ओम शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब बहुत अच्छी हैं। 1971 की हम अव्यक्त मुरली को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज जो मुरली है वो है 18 जुलाई 1971। 18 जुलाई की ये मुरली है, जिसका टाइटल है विल पावर और कंट्रोलिंग पावर। विल पावर क्या है? जिनको नहीं पता, इच्छा शक्ति। जब आप कोई चीज़ को मन में दृढ़ता से बिठा लेते हो कि ये काम तो मुझे करना है, ठीक है। और कंट्रोलिंग पावर, खुद के ऊपर, अपनी कमियों पे, कमज़ोरियों पे, ठीक है, अपने लालच पे, या कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर कंट्रोल करना। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? हाँ, अभी माइंड में नहीं आ रहा। तो वो हो गया कंट्रोलिंग पावर, कि आप अपनी कर्मेंद्रियों को चलाओ, आपकी कर्मेंद्रियाँ आपको ना चलाए। कि पेट भरा हुआ है, अब आंखों ने कुछ बढ़िया सा देख लिया, आपका फेवरेट फूड है, खाने का मन कर रहा है, लेकिन खा चुके हो आप। अब ये क्या है? आपको भूख थोड़ी ना है, आपको ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपकी जीवा वो आपको चला रही है ज़बरदस्ती के। ठूस लो, कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो, अब आ जाती है मुरली पर। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? बाबा ने कहा कि सवेरे सवेरे अमृत वेले जब उठते हो और याद की यात्रा में रहते हो और बाबा से रूहान करते हो, तो उस समय कौन सा रूप होता है? बालक सो मालिक का, ठीक है, कि बालक भी हो मालिक। कि जब रूहान करते हो तो बालक रूप याद रहता है, और याद की यात्रा का जब अनुभवी रूप बन जाते हो, अनुभव हो जाता है आपको, तो मालिकपन, ठीक। फिर कौन सा रूप होता है उसके बाद? उसके बाद होती है आपकी गॉडली स्टूडेंट लाइफ। गॉडली स्टूडेंट लाइफ होती है, मुरली पढ़ते हो, पढ़ने जाते हो, सेंटर जाते हो, तो ये कौन सी होगी? आप ज्ञान की धारणा करते हो, क्योंकि ज्ञान जो परमात्मा के महावाक्य है वो हो गई आपकी गॉडली स्टूडेंट लाइफ, विद्यार्थी जीवन। अच्छा, फिर तीसरा रूप क्या है? सेंटर भी जाते हो तो पूरा दिन कुछ ना कुछ तो सेवा करनी होती है, चाहे कर्मणा करो, मनसा करो, वाचा करो, किसी तरह से तो देखो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कोई एक या दो सब्जेक्ट नहीं है कि बस खाली याद कर लिया, मुरली पढ़ ली। नहीं, धारणा भी है, सेवा भी है। तो तीसरा हो गया सेवाधारी का। अच्छा, तो फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बाबा ने ना इसमें पूरे दिन का बताया है कि भाई तुम दिन की शुरुआत कैसे करो, दिन का जो तुम्हारा अंत है वो कैसे होना चाहिए। अगर जैसे जब नींद में होते हो ना, नींद में तो इस दुनिया की कोई भी बात, कोई भी आवाज़ का आकर्षण नहीं होता, क्योंकि उस समय तुम सो चुके हो, ठीक है। तो बाबा ने कहा इस रीति से सोने से पहले ना स्थिति बनाओ, बिल्कुल कैसी? एकदम अव्यक्त स्थिति। तुम वो बनाकर सोओगे ना, तो जैसे अंत में आत्माएं जो संस्कार ले जाती हैं वही मर्ज होते हैं, और फिर वही संस्कार इमर्ज होंगे। ये बहुत गहरा गहरा पॉइंट है कि अगर तुम बहुत मतलब छोटे एग्जाम्पल के रूप में उसको लोगे, तो समझो ये दिन और रात का जो संगम होता है ना, उसको बोलते हैं हम अमृत वेला। आज रात जो है मान लो, ठीक है, और उसके बाद जो संगम का बीच का समय जिसको हम अमृत वेला कह रहे, फिर दिन आएगा। तो रात में जो भी संकल्प को तुम मर्ज करोगे, जो भी संस्कार तुम्हारे मर्ज हो जाते हैं, फिर वही संस्कार इमर्ज होते हैं, ठीक है। ये हो गई स्थूल रूप में, छोटे रूप में बात। अब क्या है कि अब बड़े इस विश्व नाटक को देखते हैं कि रात के बाद कलयुग रात, ठीक है, सतयुग दिन, बीच का कौन सा युग हो गया? संगम युग। तो एक तरीके से वो भी क्या हो गया? अमृत वेला। तो इस रात में, ठीक है, जो भी संस्कार आप भरते हो फिर वही आपके क्या सतयुग में इमर्ज होंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बाबा बोल रहे हैं कि समाप्ति ऐसे करो कि बिल्कुल न्यारे और प्यारे होके सोना है तुम्हें, ताकि सुबह तुम्हारी अच्छी सी स्थिति में योग लगा सको। योग तभी अच्छा हो सकता है जब आपकी रात्रि अच्छी हो, ठीक है। सर्कल होता है, ये एक लूप है, लूप। और योग अच्छा लगे, ठीक है, योग अच्छा होगा, अमृत वेला अच्छा होगा, तो पूरा दिन भी वैसा जाएगा, पूरा दिन वैसा जाएगा तो वही रात्रि का भी अच्छे से समाप्ति कर पाओगे। तो पूरा ना सब कुछ कनेक्टेड है। अगर एक चीज़ गलत हुई ना लूप में, तो फिर वो उसके सर्कल में दूसरी चीज़ों का इम्पैक्ट अपने आप आ जाएगा दूसरी चीज़ों के ऊपर। इसलिए रात के समय
जब दिन को समाप्त करते हो तो याद अग्नि से व स्मृति की शक्ति से पुराने खाते को समाप्त अथवा ख़त्म कर देना चाहिए, हिसाब चुकतू कर देना चाहिए। देखो जैसे बिजनेसमैन भी होते हैं ना, अगर हिसाब किताब चुकतू नहीं रखते हैं तो खाता बढ़ता जाता है, कर्जदार हो जाते हैं ठीक है। तो हम डेली क्या करते हैं, डेली बताओ कौन कौन अपनी क्लीनिंग करके सोता है और कौन कौन नहीं सोता। आया बस, अरे थके हुए, ठीक है, हाँ बाबा गुड नाइट, या पता नहीं जो भी करते हो 1-2 मिनट, उसके बाद सो जाओ, ठीक है, सुबह उठेंगे अमृत वेला। ऐसे थोड़ी ना रात की समाप्ति होती है जैसा तुम करते हो। और फिर वो बोझ बढ़ता जाता है दिनों दिन का। कितने बड़े कर्जदार, योग नहीं लगता, अरे हमारे सामने इतनी परिस्थितियाँ, अरे ये अरे वो, अरे ऐसे वैसे। क्या क्लीनिंग तो कभी करी ही नहीं, जैसे भक्ति में करते थे वैसे यहाँ पे कर रहे हैं। चेंज क्या आया? स्टूडेंट जैसी लाइफ अगर तुम्हारी है ही नहीं तो तुम कैसे अपने आप को विद्यार्थी कह सकते हो? फिर नहीं हो आप विद्यार्थी, ठीक है। ये तो वो वाले बच्चे हो गए, मन मर्जी आया तो कर लिया, ठीक है, जैसा चल रहा है बढ़िया है। तो तुम्हारे साथ फिर वैसा ही होता है, तो उस समय दुखी ना हुआ करे कोई भी। बाबा ने कहा रोज अपना हिसाब चुकतू करके नया दिन नई स्मृति रहे, ठीक है। तो ये चीज़, और वैसे स्वदर्शन चक्र भी इसी को कहा जाता है। पूरा दिन का अपना चक्र फिराओ, खुद का दर्शन करो, कहाँ कितनी कमी, कहाँ कितनी कमज़ोरी, किस चीज़ को ठीक करना है, किस चीज़ को और इम्प्रूव कर सकते हो, कौन सा काम तुमने बढ़िया किया, उसके लिए अपनी खुद की शाबाशी दो, अपने आप को वाहवाही करो, ठीक। तो ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, और जितना ज़्यादा हो सकता है आप शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। ओम शांति।